बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ज़ादु तालिबीन की आगे 10 हदीसें पढ़ेंगे। पिछले सबक के अंदर हमने इब्तिदाई 10 हदीसें पढ़ी थी। बिला ताख़ीर हम शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ुल्मु ज़ुलुमाति यौमल क़ियामा, जुल्म क़यामत के दिन अंधेरों की सूरत में होगा। जालिम क़यामत के दिन तारीकी में होगा। इस हदीस का मतलब ये है, क़यामत के दिन जो जालिम है उसको मैदान महशर में तारीकियों से इस तरह घेर लिया जाएगा कि वो नूर जो मोमिनों को मिलेगा वो इससे बिल्कुल जो है वो महरूम होगा। इसके बारे में कुरान पाक में भी आता है, नूरुहुम यस्आ बैन ऐदीहिम व बिअयमानिहिम, कि क़यामत के दिन मोमिनों के लिए नूर होगा जो उनके आगे आगे भागेगा और उनके दाएं भी होगा और उनके बाएं भी होगा। अलबादिउ बिस्सलामी बरीउम मिनल किब्र, के इस्लाम में इब्तिदा करने वाला तकब्बुर से पाक होता है। जो इंसान जो है वो दूसरों को सलाम करता है उसके अंदर तकब्बुर नहीं होता। तकब्बुर कहते हैं लोगों को हकीर समझने वाला, अपने आप को सारे मामलात में बड़ा समझने वाला। तो तकब्बुर वैसे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद नहीं है, क्योंकि हदीस का मफ़हूम है जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, के दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। दुनिया की ज़िंदगी मोमिन के लिए कैद खाना इस तरह है कि जिस तरह कैदी अपनी ज़िंदगी आज़ाद होकर अपनी मर्ज़ी से नहीं गुजारता, इसी तरह एक मोमिन दुनिया में अपनी ज़िंदगी आज़ाद होकर अपनी मर्ज़ी से नहीं गुजारता। हर मामले में अपने आप को अल्लाह ताला का जो है वो पाबंद समझता है, इसलिए उसके लिए दुनिया जो है वो कैद खाना होती है। और काफिर दुनिया में जो काफिर होता है उसके लिए दुनिया जन्नत इस तरह होती है कि काफिर दुनिया में आज़ाद होकर ज़िंदगी गुजारता है, जिस काम का जब दिल चाहता है वो कर लेता है, बस वो अल्लाह ताला के हुक्मों को पाबंद नहीं समझता। तो इसी वजह से जो है ना काफिर के लिए दुनिया जन्नत है। अस्सिवाकु मित्हरतुन लिलफमी व मिर्ज़ातु लिर्रब्बी, के मिसवाक मुंह को पाक करने का ज़रिया है और रब को राज़ी करने का ज़रिया है। मिसवाक के रूहानी भी बड़े फ़ायदे हैं, जिस्मानी भी बड़े फ़ायदे हैं। चंद मैं आपको बता देती हूँ। मिसवाक करने से कुशादगी और माल में वसअत पैदा होती है, बलगम दूर होती है, सर के दर्द को ये दूर करती है, बिनाई को तेज़ करती है, मैदे को साफ़ करती है, ज़ुबान को तेज़ करती है, अक्ल को तेज़ करती है, हाफ़िज़ा बढ़ाती है, बुढ़ापे को मौखर करती है। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि मौत के वक़्त जो है ना वो कलमा तय्यबा नसीब होता है। अल-यदुल उलिया खैरुम मिन यदि सुफ़ला, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, यानी देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। अलगीबत अशद्दु मिनज़ ज़िना, ज़िना जो है वो गीबत जो है वो ज़िना से भी ज़्यादा सख्त है, इसलिए कि गीबत करने वाला अपने आप को जो है वो गुनाहगार नहीं समझता, लेकिन ज़िना करने वाला अपने आप को गुनाहगार समझता है, इसलिए तौबा इस्तिग़फ़ार करता रहता है। इसलिए फरमाया कि गीबत ज़िना से भी ज़्यादा सख्त है। तहूर शत्रुल ईमान, के पाकी जो है वो ईमान का निस्फ हिस्सा है, आधा हिस्सा है। अल-कुरान हुज्जतुल लक औ अलैका, के कुरान तेरे पर दलील है या तेरे खिलाफ दलील है। अगर कुरान के मुताबिक पढ़कर उस पर अमल करेंगे तो वो आपके हक में दलील होगा, और अगर कुरान को पढ़कर भूल जाएंगे, उसके मुताबिक अमल नहीं करेंगे तो वो आपके खिलाफ दलील बनेगा। अल-जरस मज़ामिरु शैतान, घंटी शैतान की बांसुरी है, कि इसको शैतान की बांसुरी इस वजह से कहा गया जिस तरह गाना बजाना इंसान को जिक्र से दूर करता है, इसी तरह इससे इंसान जिक्र और इबादत से रुक जाता है। इसी वजह से म्यूज़िक, ये घंटी जो है वो शैतान की बांसुरी है। अन्निसाउ हबाइलु शैतान, शैतान औरतें जो है वो शैतान का जाल है, इस वजह से कि शैतान औरतों से ही अक्सर गुनाह करवाता है, इस वजह से इसको शैतान का जाल कहा गया है। शैतान कहता है औरत मेरा वो तीर है जो कभी भी ख़ता नहीं खाता। यहाँ तक होगी 20 अहादीस, इसको आप अच्छे से समझें, याद करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करें। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह हम अगले सबक में मिलेंगे अगली आखिरी हदीसों के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।